एपी सिंह जी, आप लॉयर हैं, तो इस पे यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि वहाँ गुलाम हैदर के लॉयर ने ये चीज बोली कि अगर वो यहाँ पर आ जाता है इंडिया, तो आपके साथ साथ सीमा हैदर और सचिन मीना को कहते जेल हो सकती है। तो आप इस बारे में क्या कह सकते जेल हैं? उनको होगी, उन्हें अपनी जेल दिख रही है। वो इतने दिन से जो गलत गलत भाषाएं बोल रहे हैं, भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, चुनाव के समय बोल रहे हैं, वो सारी कार्रवाई हो रही है। आ तो जाए एक बार, देखो जेल अब तो एनआईए में भी होगी। अब तो उन्होंने सिद्ध कर दिया बात करके कि वास्तव में उनका आतंकवादी संगठनों से संबंध है और वास्तव में ये बात भारत के लिए गलत है। तो सबको जेल होगी। एनआईए भी जांच कर रही है, करेगी, गृह मंत्रालय भी कर रहा है, रघुपुरा पुलिस भी कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कर रहा है, गृह मंत्रालय भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी कर रही है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी कर रहे हैं। सब मसाला पूरा उनके लिए जो तैयार है गिरफ्तारी का। वो आए तो गिरफ्तार होके जब यहाँ की जेल में रहेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि भारत के सनातन धर्म को मानने वाली को गाली देने का क्या परिणाम होता है, उसके सिंदूर, उसके मंगलसूत्र और उसके बच्चों को गालियां देने का क्या परिणाम होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें सामने आएंगी। सब कुछ दिखेगा, पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने ऐसे बीज बोए हैं, उन्होंने इतना सीमा को अपमानित किया है, भारत के लोगों के साथ सुरक्षा का भाव डराया है, धमकाया है, धमकियां दी हैं। क्या पुलिस बैठी रहेगी? क्या उत्तर प्रदेश मौन बैठी रहेगी? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के में बुलडोजर में डीजल खत्म हो जाता है? कभी नहीं डीजल खत्म होता है। यहाँ की कानून व्यवस्था है, यहाँ की अदालतें। और आपको क्लियर कर दूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीपीसी की 83 की धारा साफ तौर पर कहती है कि दुश्मन देश के व्यक्ति को यहाँ ज्यूरिडिक्शन के आधार पर। डिस्कनेक्ट हो गया है शायद। सिमरन जी, मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप एक राम भक्त हैं, आप अपनी वीडियोस डालती हैं राम भक्ति पर। अगर कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ दिन के लिए पाकिस्तान में रहना पड़ जाएगा, तो आप उसको वहां पे कैसे मैनेज करेंगी? क्योंकि वहां तो कहा जाता है कि हिंदू खतरे में होता है। तो ये कौन कह रहा है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी और कुछ दिन रह पाऊंगी? अगर मैं, भगवान ना करे, ऐसा कभी होगा नहीं। मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अब ये तो साफ साफ दिख रहा है। जब मैं इतना दूर बैठी हूँ तो इतनी वो चालें चल रहे हैं, मुझे परेशान करने की कोशिश इतनी ज्यादा कर रहे हैं। और जब मैं उनके सामने होंगी तो वो तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो इतना जलते हैं सनातन धर्म से। यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी इतने सारे लोग हैं, पर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं चलती, बट वहां उनके मन में आग लगी होगी। मेरी रील देख देख के मुझे कहते हैं, पता कमेंट में क्या लिखते हैं? जब मैं कभी परेशान होती हूँ, कोई सब जैसे अभी जो झूठी अफवाह उड़ाई जाती है, फिर कहते हैं बुलाओ अपने राम को, बुलाओ अपने श्री कृष्ण को। ऐसे ऐसे मुझे ताने देते हैं, कहते हैं अब भी वक्त है, अल्लाह अल्लाह कर लो। मैं ये नहीं कहती कि आपको वो अल्लाह बात या में कितना भगवान कुछ विश्वास और है? है, मेरे लिए दोनों एक हैं। मेरे लिए दोनों एक हैं। मैं भगवान, मेरी पता नहीं क्यों कौन सा अगले जन्म में, शायद मैं पिछले जन्म में थी वो हिंदू थी, कि इस जन्म में मुझे कृष्ण जी ने बुलाया अपने पास। और मैं बहुत खुश हूँ। अरे एक इंसान ने अपनी जिंदगी का फैसला क्या लिया, सबको आग लग गई है वहां पे। काय कहाँ था हैदर का प्यार? हैदर का उन दो बच्चों के लिए प्यार कहाँ है? जब उन बच्चों को छोड़ दिया था, उसकी पत्नी, पहली पत्नी को छोड़ दिया, तो उनका प्यार, वो बच्चे नहीं है क्या? मेरे बच्चे अलग ही हैं। उनको इतनी तकलीफ हो रही मेरे साथ, मतलब मेरी, मेरे बच्चों के साथ, कि हम अच्छा, आप खुश राम हैं। मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जाने वाली थी, तो कब जा रही हैं? वो परमिशन लेंगे भैया, फिर जाएंगे अयोध्या और वृंदावन। जाने की बड़ी इच्छा है मेरी, वैष्णो देवी। तो भगवान जी ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। फिलहाल दूर से ही दर्शन करते हैं फोन पे भगवान जी के। बच्चे जा चुके हैं, बच्चे प्रेम मंदिर गए, बच्चे वृंदावन घुमाए, बच्चे गंगा नहा कर आए हैं। मेरे बच्चे खूब जो मतलब भगवानों के दर्शन कर रहे हैं। मेरा भी समय आएगा जब मैं भी भगवान जी के दर्शन करूंगी। अच्छा, एक सवाल लोकसभा चुनाव को लेकर भी। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो सबको पता है, और हम जैसे हमारा रंगपुरा में तो वोट हो गए हैं। तो यहाँ सबने पूरा पूरा मोदी जी का परिवार है, तो पूरे मतलब पूरा मोदी जी को ही वोट देता है। और लास्ट में यही कहूंगी, मोदी जी 100 पार, सॉरी 400 पार होंगे, जैसे उनका वो नारा है। तो वैसे ही होगा, और हमें विश्वास है मोदी जी ही जीतेंगे। मोदी जी को रंगपुरा ने, पूरे रंगपुरा ने तो मोदी जी को सपोर्ट करा है, और पूरा भारत भी मोदी जी को सपोर्ट कर, क्योंकि वो एक भक्त भी है। मोदी जी देश के कहते हैं नेता भी हैं और एक भक्त भी हैं। मोदी जी जैसा कोई भी नहीं हो सकता, और हमारे योगी जी जैसा। तो जाहिर उनको लोगों को लोग भी सपोर्ट है, दिख रहा है सब कुछ। रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट दिख रहा है सबको कि मोदी जी ही आप आएंगे।
हाँ, एक बच्चे की प्लानिंग भी कर रही थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कब आ रहा है? हाँ, वो भी आ जाएगा समय से, समय के हिसाब से। फिलहाल इन टेंशनों से छूट जाए। टेंशनें जीने ही नहीं दे रही। कभी कोई टेंशन ला दे खड़ी कर दे, कोई क्या बकवास करता है, कोई क्या बकवास करता है। पता नहीं क्या, मतलब यूट्यूब चलाने का लोगों को इतना शौक हो गया कि लोगों को झूठे-झूठे आरोप लगा रहे हैं। वो भी समय आएगा। सीएम योगी को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें? सीएम योगी जी को यूपी में लेकर बस इस बार भी सीएम मेरी योगी। उनसे यही हाथ जोड़ के विनती है, पूरी ज़िंदगी एक घर में गुज़ार लूँगी, पर मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे आपकी शरण में, योगी जी के शरण में, मैं, मेरे 4 बच्चे योगी जी के शरण में हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि सिर्फ़ सनातन धर्म में आने की वजह से लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तरह-तरह की साजिशें कर रहे हैं। उनसे एक बार पूछा जाए कि मेरी गलती क्या है? मैं इंसान हूँ, मेरा मन जो कह रहा है मैं वो कर रही हूँ ना। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मेरे बच्चों को तकलीफ़ हो रही है अब। मेरी हाँ, मोदी जी से योगी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हम बहुत खुश हैं, मेरा परिवार, मीना फैमिली बहुत खुश है, हमें परेशान करने की बहुत कोशिश की जा रही है, इस पे एक्शन उठाया जाए। बहुत ज़्यादा हमें टॉर्चर कर रहे हैं लोग।